पर्दा देखे तो बड़ा अच्छा लगे सन लगा हालत खराब सन एक हाथ वाला भी नहीं होता ना कौन सा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से संत सद्गुरु महाराज की अमृतमय वाणी, यह सुंदर मनुष्य शरीर पाकर जो क्षणिक विषय सुख में लवलीन रहते हुए माते रहते हैं और इसी में अपना कुशल समझते हैं, वे अत्यंत भूल में हैं। पिंड ब्रह्मांड की खोज कोई पक्षी नहीं कर सकता या चार पैर वाला पशु नहीं कर सकता। इसकी खोज मनुष्य कर सकता है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है। यह विश्वास मत करो कि केवल भौतिकवाद से ही शांति और संतुष्टि मिलेगी। यह विश्वास मत करो कि केवल भौतिकवाद से ही शांति और संतुष्टि मिलेगी। ऐसा कभी नहीं हुआ और न कभी होगा और न कभी होने वाला है। पापों से छूटने की ताकत आप में तब होगी जब आप इनसे बचने के लिए कोशिश करेंगे और आपकी चढ़ाई ऊपर होगी। भौतिक विज्ञान की तरह सत्य है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाओ पानी होगा। इसी तरह इंगला पिंगला को मिलाकर रखो प्रकाश होगा। वैज्ञानिक आविष्कार जैसे सत्य है वैसे यह सत्य है। यह अंदर की बात है, बाहर की नहीं। करके देखो। अपना निशाना अपने अंदर रखो, अपने को उस पर लगाए रखो। यही असली गुरु दीक्षा है। ऐसा करते करते आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो जाएगा। भक्ति मार्ग मुक्ताना नहीं चाहिए। जो भक्ति मार्ग पर चलता है वह कभी न कभी रास्ते का अंत अवश्य पाता है। उसको कभी न कभी पूर्णता अवश्य होगी। यह बात याद रखिए। ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा। ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा। अपना मतलब जीव का कल्याण होगा, आत्मा का कल्याण होगा। ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा, इसका विश्वास बहुत दृढ़ता से सबको करना चाहिए। कल्याण की खोज में लोग बाहर दौड़ते हैं, कल्याण अपने पास है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण होता है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण होता है। कोई भी जलवायु संसार में नहीं है जो हृदय को शुद्ध कर सके। इसके लिए सत्य का व्यवहार होना चाहिए, सत्य के तट पर आना चाहिए। सत्य का तट क्या है? सत्संग और ध्यान। ईश्वर भक्त बनने के लिए ईश्वर में अड़िग विश्वास होना चाहिए। जिसको ईश्वर में अड़िग विश्वास हो उसको कुछ भी हो जाए, ईश्वर भक्ति करने में नहीं डिगेगा, वही ईश्वर भक्त होगा। भजन करने की युक्ति से विहीन को कितना हो वैराग हो तो भी उसका काम पूर्ण रूप से बनने को नहीं है। इसलिए जानकार गुरु से युक्ति जान लेना चाहिए। भजन कोई किसी को देता नहीं, भजन करने की युक्ति बता दे सकता है। भजन कैसे दिया जाएगा? वह तो करने से होगा।
ईश्वर दर्शन से ही परम कल्याण होता है, दूसरे से नहीं। परम कल्याण के लाभ के लिए ईश्वर की भक्ति करो, इसी से काम क्रोधादिक विकारों का दमन होगा। उपासना के दो पदार्थों का संतों ने बहुत उपदेश दिया हुए हैं, प्रकाश और शब्द। वे है प्रकाश और शब्द। वे शब्द और ज्योति बाहर के नहीं, तुम्हारे अंदर है। वह शब्द और ज्योति जो है, प्रकाश शब्द जो है, तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे अंदर है। ठीक ठीक उपासना करो, ये दोनों तुम्हारे अंदर मिलेंगे। ईश्वर की प्राप्ति के लिए दृष्टि योग और नादानुसंधान की पूर्ण विधि जिस मत में नहीं है, वह संत मत कहकर मानने योग नहीं है, क्योंकि संत मत के विशेष तथा निज चिन्ह यही दोनों हैं। मांस और मछली का खाना तथा मादक द्रव्यों का सेवन मन में विशेष चंचलता और मूर्ता उत्पन्न करते हैं। साधक को इनसे अवश्य बचना चाहिए। ईश्वर रूपी कील को जो पकड़े रहते हैं, वे संसार रूपी चक्की में नहीं पीसे जाते हैं। मतलब ईश्वर की जो भक्ति करते हैं वह नहीं पीसे जाते, वे जन्म ही नहीं लेते हैं। अगर मृत्यु नहीं होती तो मनुष्य बड़ा अहंकारी हो जाता। अगर मृत्यु नहीं होती तो मनुष्य बड़ा अहंकारी हो जाता, इसलिए मरना साथ लगा दिया गया। राजा रंग फकीर कोई भी हो, सबको मरना है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग जो सत्संग करते हैं, गुरु महाराज इसके लिए हम लोगों को आशीर्वचन देते, आशीर्वाद देते हैं। क्या आशीर्वाद देते हैं? आशीर्वचन। मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूं। कौन कहते हैं? गुरु महाराज कहते हैं, मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूं, उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूं, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूं वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूं। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है, वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहे, इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार में प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे, जो भजन श्री सद्गुरु जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना, दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। खाना, दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सुखी रहें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु परम पूज्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के यह आशीर्वचन दिनांक 22 मई 1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनी करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री बेहोसित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब ने कहने कृपा की बार बार नर दे नहीं यह वीर रे, चेत सके तो चेत कहत कबीर रे, कबीर सोय धन संचिए जो आगे का होए, माथ चढ़ाए गांठरे जातन देखा कोई, करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। अभी हम लोग श्री रामचरितमानस सारस्वतिक सप्तम सोपान उत्तर कांड से सुन रहे थे। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही पाषाण। जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि छोड़कर चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उसका हृदय पत्थर है। और यह भी सुन रहे थे बड़े भाग मानुस्तम पावा। भगवान श्री राम अपने प्रजा को उपदेश कर रहे हैं, बड़े भाग मानुस्तम पावा। क्यों? भगवान श्री राम सिंहासन पर विराजमान थे, लक्ष्मण जी बगल में खड़े थे, भक्त हनुमान भी खड़े थे। उसी समय भगवान श्री राम के आमने सामने कुत्ता बैठा हुआ था। कुत्ता जब खांसते हैं तो कुत्ता के मुख से कीड़ा एक पिल्लू नीचे गिरता है। नीचे गिरने के बाद वह टहलने लगा। भगवान श्री राम मुस्कुराते हैं और कहते हैं अनर्थ हो गया। लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु सब तो ठीक ठाक है। भक्त हनुमान कहते हैं सब तो ठीक है, अनर्थ क्या हो गया? तो भगवान श्री राम कहते हैं ब्रह्मा जी का पतन हो गया। ब्रह्मा जी का पतन हो गया। जो ब्रह्मा के पद पर सुशोभित थे, पद को प्राप्त करने के बाद अपने अमूल्य जीवन को
अपने श्वासा रूपी पूंजी को भगवत भजन में नहीं लगाए और उनके पुण्य का छिन्न हो गया, पुण्य का अंत हो गया, तो कुत्ता के मुख से कीड़े के रूप में धरती पर टहल रहा है और यह अब 84 लाख जोनी में चक्कर खाने के लिए जा रहा है। अफसोस मूढ़ मन तो मुद्दत से सो रहा है, सोचान था कि घर में अंधेर हो रहा है। 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से जिस घर को तूने ढूंढा उस घर को खोया, जिसकी तलाश थी वह शरीर मिला, लेकिन यह शरीर को प्राप्त करके हम लोग भगवत भजन में नहीं लगाते। कुछ काम में, कुछ नींद में, कुछ भोग में खोया, आया समय जब मौत का सोच कर रोया। समय जब आता है, मृत्यु होती है, सभी की मौत है, एक दिन न कोई रहने आया है, जगत यह धर्मशाला है। मुसाफिर क्यों भुलाया है, जगत यह स्वप्न की रचना। हम लोग स्वप्न में, रात में स्वप्न देखते हैं कि नहीं? सब कोई देखते हैं। जगने के बाद कुछ रहता है। स्वप्न अवस्था में जो दुख देख रहे हैं, जो सुख भोग रहे हैं, कोई सुख भोगते हैं, कोई दुख भोगते हैं। बहुत आदमी दुख भी भोगते हैं, भाग रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, छटपट कर रहे हैं, बचाओ बचाओ कर रहे हैं। कोई आकर के बचा भी लेते हैं, लेकिन अधिकतर कोई बचाते ही नहीं है। जब उनकी नींद टूटती है तब कहती है तो स्वप्न था। तो संत महात्मा लोग कहते हैं इस नजर से हवा में दिखलाएगी, परमात्मा दिखे हंसी आएगी। गो गोचर जहाँ लगी मर जाए, सो सब माया जानो भाई। जो इस नजर से जो कुछ देख रहे हैं वह सत्य नहीं है, वह नाशवान है। इस नजर से हवा में दिखलाएगी, परमात्मा दिखे हंसी आएगी, लेकिन वह परमात्मा है कहाँ? वह साक्षात परमात्मा कहाँ छिप गए? हर प्राणी के चोले में। वह परमात्मा कहाँ छिपे हुए हैं? हर प्राणी के चोले में, सबके अंदर में परमात्मा ओत प्रोत समाये हुए हैं। और हम लोग कहते हैं फलाना बाबू है, फलाना बाबू है। फलाना बाबू का तो शरीर है, उनके अंदर में रहने वाले शरीर की आत्मा जो है वह साक्षात परमात्मा है। उनको प्राप्त करने के लिए भगवान श्री राम कहते हैं अपने गुरुजन पुरजन तमाम को बुलाया, आदर से बिठा करके नम्र भाव से कहते हैं, जो सुन रहे थे, बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ है, यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ होता है। मानव के अगर पुण्य का अंत होता है, जब मानव यहां से अच्छा शुभ कर्मी होकर के चलते हैं, मानव तो स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं, मानव तो गंधर्व लोक को प्राप्त करते हैं, मानव तो शिवलोक को प्राप्त करते हैं, मानव तो ब्रह्म लोक को प्राप्त करते हैं, मानव तो वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं, मानव तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो शुभ कर्मी है, जो सत्संग भजन करेंगे। जो शुभ कर्मी नहीं है, जिस देवता का पुण्य का अंत हो जाएगा, क्या वो देवलोक पुनः जाएंगे? मानव का शरीर भी उनको नहीं मिलेगा। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। कौन कहते हैं? संत तुलसी साहब कहते हैं, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। सब कोई कहत पुकार, देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छीन सोए देव स्वर्ग से नरक में आवे। आज ब्रह्मा जी का पदच्युत हो गया, और पदच्युत होने के बाद कुत्ते के मुख से कीड़े के रूप में टल रहा है। आवागमन सम दुख दुजा उसमें चले गए।
सब कोई कहत पुकार देव दे ही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। भर में चारों खान, कहा भ्रमण करेंगे? जो भगवान श्री राम की वाणी सुन रहे थे, आकर चारी लक्ष्य 84 और जोनी भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहू की करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही, नर तन भवे बारिधि कह बेरो, सन्मुख मरु तनुग्रह मेरो, करण धार सद गुरु दृढ़ नावा। मानव का शरीर मिला है, लेकिन उद्धार कैसे होगा? जीवन में सच्चा सदगुरु चाहिए, साचा सतगुरु जे मिले सब साथ समारे, दादू नाव चढ़ाई करिले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करिले, करण धार सदगुरु दिलावा। वही कहते नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार देव दे ही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छीन सोए देव स्वर्ग से नरक में आवे, भर में चारों खान पुण्य कहे ताय रिजावे, तुलसी सतमत तत् गए स्वर्ग पर करो खखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। मानव का शरीर जो है, नर का शरीर जो है, देवता को बहुत दुर्लभ है, देवता को बहुत दुर्लभ है। भगवान बुद्ध आनंद के साथ आ रहे थे, भगवान बुद्ध आनंद के साथ आ रहे थे, बहुत सुअर था, बहुत सुअर, और उसमें एक चितकबरी सुअर की बच्ची को देख, चितकबरी सुअर की बच्ची थी, चितकबरी। भगवान बुद्ध देख करके मुस्कुराने लगे। आनंद कहते भंते क्यों मुस्कुरा रहे हैं? आनंद पहले भगवान बुद्ध से प्रतिज्ञा करा लिए थे, हम आपके सेवा में रह रहे हैं, आप कहीं जाते हैं तो आपको खाने के लिए बहुत सब अच्छा अच्छा भोजन देंगे, लेकिन आप उसमें से हमको नहीं दे सकते हैं। हम जाएंगे, अगर कोई भक्त हमको अच्छा भोजन देंगे, हम आपको देंगे तो आपको खाना पड़ेगा। देखिए, आपके लिए अच्छा अच्छा देंगे तो वह हमको नहीं दीजिएगा, हमको देंगे जो आपको देंगे वह आपको लेना खाना पड़ेगा। हम जब भी, मेरा मन जब होगा हम आपके पास आ सकते हैं, मेरा मन जब होगा आपसे हम प्रश्न कर सकते हैं, और मुस्कुराते हुए आपको जवाब देना पड़ेगा। इतने प्यारा शिष्टानंद, प्यारा शिष्टानंद, जैसे मुस्कुराते हैं। आनंद कहते भंते क्यों मुस्कुरा रहे, मुस्कुराने का कारण बताइए। तो भगवान बुद्ध कहते देखो आनंद, यह चितकबरी सुअर की बच्ची को देख रहे हो, कहाँ बनते? कहा एक समय की बात है, भगवान ककुस्संद एक संत थे, उसके समय में यह चितकबरी सुअर की बच्ची थी, मुर्गी की शरीर धारण, मुर्गी, वह मुर्गी की शरीर धारण करके वह संत जो स्तुति कर रहे थे, वह मुर्गी का शरीर धारण करके उस शब्द को श्रवण कर ले। शब्द को श्रवण करने के बाद जब उस मुर्गी का शरीर छूटा, एक बड़े राजघराना में राजा की लड़की बन करके जन्म ली। राजा के घर में राजा की लड़की बन करके जन्म ली। पखाना घर में पखाना कर रहे थे, उस पखाना पर बहुत कीड़े पिल्लू को देखे। पिल्लू को देखने के बाद उनके मन में संवेग प्राप्त हो गया, धिक्कार है, जो जीव इसमें है वह जीव उसमें भी है, संवेग प्राप्त हुआ। वहां से उसका जब शरीर छूटा तो ब्रह्मलोक में उबरी नाम की ब्रह्मलोक में कन्या, उबरी नाम की ब्रह्मलोक में कन्या हुई। चला तो गया स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक चले गए। अगर राज रानी के शरीर में वह युक्ति ले लेती, भजन भेद लेती, तो भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म लेता हूं संत को
संत, लेकिन चले गए जीवन में सदगुरु नहीं, सिर्फ सुनने के ख्याल से सुने और उस पर विचार किए, ब्रह्मलोक चली गई। अब ब्रह्मलोक को सुख, वहां के सुख को भोगने में अमूल जीवन को बर्बाद कर दी। नो भगवत चर्चा, नो सत्संग, नो भजन, नो संत महात्मा, मतलब वहां के सुख को भोग करके फूलों नहीं समा रहे थे, वह सुन जो रहे थे, उनके सुनने का फल, उनका पुण्य समाप्त हो गया। सुनने के बाद राजरानी बनी, कई वर्षों तक वह जीवित रही होगी। वहां से ब्रह्मलोक के सुख को सुनने से कितना बड़ा फल होता है, लेकिन वहां विचार नहीं किया। वहां विचार नहीं करने के चलते वहां से उनका पद च्युत हो गए। पुनः सुअर के बच्चे में, पहले मुर्गी के शरीर में भी विष्ठा खाती थी, अब सुअर के शरीर में भी विष्ठा खा रही है। वही भगवान श्री राम कहते, आकर चारी लक्ष्य 84 जोनि भ्रमति है जीव अविनाशी, फिर सदा माया कर प्रेरा काल कर्म स्वभाव गुण गेरा। इसलिए संत महात्मा लोग कहता है, संसार के लोगों, यह सुंदर शरीर बेजान लट्ठे की तरह पृथ्वी पर पड़ा रह जाएगा, इसका हार अलग हो जाएगा। इसलिए मानव का शरीर प्राप्त करके कहते, सप्त धातु का काया पिंजरा तामाही जुगति बिनु सुवा। शब्द धातु का काया पिंजरा तामाही जुगत बिनु सुवा। सतगुरु मिले तो उबरे बाबू। अगर बाबू को सच्चा सदगुरु मिल गया, बहुत आदमी क्या करते, गुरु की क्या आवश्यकता है, कहते गुरु बिनु भव निधि तरय न कोई, जो बिरंची शंकर समय होई। बिना गुरु के कोई संसार समुद्र से पार नहीं हो सकते हैं, चाहे वे ब्रह्मा और शिव के समान क्यों नहीं हो। भगवान शिव को भी गुरु धारण करना पड़ा। भगवान शिव भी गुरु के, भगवान शिव के गुरु के नाम कौन, अंगिरा ऋषि। और क्या कहते, भगवान शिव गुरु धारण नहीं किए। संसार का हर काम आपसे हो सकता है, अगर जीवन में सदगुरु नहीं है तो आपका मोक्ष मार्ग का काम, सुख का खाम हाथ से निकल जाएगा। इसलिए सप्त धातु का काया पिंजरा तामाही जुगत बिन सुवा। सतगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परलय हुआ। महापरलय की ओर सबों को इस मरु में चलते देखा। किससे लिपट जुराता हृदय को, ज्वाला में जलते देखा। अंत समय चीता दीपक पर इस शरीर को जलते देखा। चलते समय सिकंदर शाह विजय को जाते हुए कर मलते देखा। तमाम वैभव को दे रहे थे, डॉक्टर मुझे किसी तरह बचा लो, ढेर सारे धन दूंगा, सोना चांदी का अंबार लगा दूंगा, आधा राज तक दे दूंगा, लेकिन मुझे किसी तरह बचा लो। डॉक्टर ने जवाब दिया, हे विजेता, आप दुनिया की तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, लेकिन आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं। हम लोग जो श्वास ले रहे हैं, तमाम वैभव देने के बाद भी श्वास को कोई वापस नहीं दे सकते। अगर यह 100 रूपी पूंजी समाप्त हो जाती है, जब है तब है, श्वास लेने में ऑक्सीजन में 7 मैक्स में भर्ती हो जाए, एक रात में 1 लाख रुपया लगेगा। श्री सदगुरु फिर दूसरे रात में अगर लापरवाही है, पता नहीं कितना लेगा, अधिक नहीं लगेगा, और 10 दिन रहे तो 10 लाख लगेगा। फिर भी कोई बचा नहीं सकते हैं। अभी हम लोगों को परमात्मा क्या कहता हो, सस्ते में, सस्ता में हवा मिला है, पानी मिला है, रोशनी मिली। 100 रूपी पूंजी भी है, 100 से सस्ते में मिला है, मतलब कोई कीमत, लेकिन हाँ 100 रूपी पूंजी इसमें रखा हुआ है। 100 रूपी पूंजी को क्या कीजिए, हिसाब से खर्चा कीजिए, नहीं कीजिए मानस जब कीजिए। अब मानस ध्यान कीजिए, दृष्टि योग का क्रिया कीजिए, 100 रूपी पूंजी बहुत कम खर्चा होगा।
अन्नदानुसंधान का क्रिया कीजिए तो संसार रूपी पूंजी खत्म होगा ही नहीं, वह जो है एकदम पूरा वह कल्याण कर देता है। तो संसार रूपी पूंजी को बचा करके रखिए, और संसार रूपी पूंजी जब तक आपके पास है, संसार रूपी पूंजी के रहते हुए आप शुभ काम कर लीजिए। अगर शुभ काम कर लिए, कबों की दीनदयाल की भनक पड़ेगी कान, अगर सामर्थ्यवान सदगुरु जीवन में मिल जाए, समझिए आपका परम कल्याण हो जाएगा। संसार रूपी पूंजी समाप्त होने के बाद भी अगर सदगुरु की कृपा होती है तो पुनः उनको श्वास मिल जाती है। आप लोग जानते होंगे, परमानंद सदगुरु महाराज एक बार कुप्पा घाट में बहुत सबको बुलाए, सब आए। उस समय सब कहते थे हम लेंगे सत्संग का माला, हम लेंगे, हम लेंगे, हम लेंगे। पैरवी व पैरवी हो रहा था। पैसे वाले कहते हमको तो मिलेगा ही। गुरु महाराज जो उनके गुरु महाराज के पास जाते थे पैरवी करने के लिए, हुजूर इनको सत्संग का समय दे दिए। कहा नहीं, कोई भी जाते किसी को कहते नहीं। अब किसी को समय नहीं दे रहे तो कौन जाएंगे सामने, सब बगल में, बगले बगल में। गुरु महाराज एक गरीब व्यक्ति था, गरीब व्यक्ति सारा कर इधर आए, का एक काम करो तुम सत्संग कराओ गरीब आदमी को। साईं स्वामी जी महाराज दृश्य को देख रहे, तुम सत्संग कराओ। तो वह क्या कहते, हुजूर हम बहुत गरीब छिए। का गरीब है तो हम तुमको कुछ देंगे, कुछ हम भी देंगे। और चंदा लेकर, चंदा इसलिए लेना कि सब लोग सत्संग सुनने के लिए आएंगे। 10 की लाठी 1 का बोझ, 10 से मदद लोगे ना, तुम्हारा काम सफल हो जाएगा। लेकिन सत्संग होगा तुम्हारे यहाँ, अमुक दिन तुम सत्संग कराओ। हुजूर हमरा कुछ नहीं, जाओ तैयारी सत्संग के लिए। सत्संगी सबसे मांग करके, जो भी सत्संगी नहीं है उससे भी मांगना। मांगोगे तो उनको याद रहेगा, दें या नहीं दे, लेकिन याद रहेगा। यार कहना कि सत्संग में आप अवश्य आइएगा, सबको कह देना। सत्संग का समय उनको दिए। ये बभनगामा की बात है। सत्संग का समय दिए, वह सज्जन सत्संग का व्यवस्था में लग गए। अकेले वह आए थे कुप्पा घाट, उनको गुरु महाराज समय दे दिए। और सत्संगी सबको जब कहते थे तो सत्संगी सब क्या कहते थे, गुरु महाराज इतने सस्ते हैं कि तुम्हारे यहाँ गरीब क्या आएंगे, और तुम कह रहे को अपने आप दे दिया। गुरु महाराज ऐसा कभी नहीं करते हैं। कहते हमको समय दिए हैं, आप लोग मदद कीजिए। एक भी सत्संगी उनको मदद नहीं किए। गांव का 7 सत्संगी था, और गांव का 7 सत्संगी मदद नहीं करे, दूसरे कौन करेंगे। दूसरे गांव के लोग दूर दूर जाकर के चंदा संग्रह किए। और सब जब मदद, बाहर के जब सत्संगी मदद किए, जब पंडाल बनने लगा, तब सत्संगी के मन में बात लगता है गुरु महाराज इनको सत्संग का समय दे दिए हैं, तब तो पंडाल बन रहा है। तब 7 सत्संगी उनको मदद करने लगे, लेकिन गांव के लोग उनको मदद नहीं किए। पंडाल बन करके तैयार है, सदगुरु महाराज का पदार्पण होने वाला है। जैसे सदगुरु महाराज का पदार्पण होने वाला है, गुरु महाराज के पदार्पण होने से पहले उस घर में एक बच्चे की मृत्यु हो गई। तमाम गांव के लोग जान गए कि आज इनके यहाँ सत्संग होने वाला है, इनकी बच्चे की मृत्यु हो गई। गांव के सत्संगी भी, और जो सत्संगी नहीं थे वह भी, अब बाहर के भी सत्संगी आ गए थे। बच्चा को निकालना ही चाहते थे, बच्चे की माँ दादी सब रो रहे, बच्चा को घर से बाहर ही करना चाहते थे। उसी समय सदगुरु महाराज का पदार्पण हो गया। अब बच्चे को बाहर कैसे करेंगे। उसी समय सदगुरु महाराज का पदार्पण होता है। बच्चे को घर के दोग में, गली कोठी के दोग में रख देते हैं, एक कपड़ा से ढक देते हैं। कपड़ा से ढकने के बाद
वह गृहपति कहते हैं बच्चा को जहां जाना था चला गया, लेकिन मेरा सत्संग नहीं उजरे। सत्संग का कितना बड़ा महत्व है। मेरा सत्संग नहीं चला जाए, सत्संग नहीं उजर जाए, कोई आंसू मत बहाना। लेकिन माँ कैसे नहीं रोएगी? माँ है। अब लोग जानते हो जब अभिमन्यु मारा गया था, सुभद्रा रो रहे थे, अभिमन्यु की माँ सुभद्रा रो रहे थे। भगवान कृष्ण कहते अभी रो रही है। अभिमन्यु जब युद्ध के मैदान में जा रहा था उस समय तिलक करते तुमने कहा था अगर युद्ध में विजय प्राप्त करके तू आया तो तुम्हारे लिए माँ का गोद है। अगर तू युद्ध में विजय प्राप्त करके नहीं आया तो तुम्हारे लिए माँ का गोद नहीं है, नहीं है। इसलिए युद्ध में लज्जित मत, लजाना नहीं, मेरे कोख को लजाना नहीं। उस समय तू कह रही थी कि मैं क्षत्राणी हूं, ये हूं वो हूं कह रही थी, अभी रो रही है। बेटा मर गया, रो रही है। सुभद्रा कहती भैया तुम एक माँ की व्यथा, माँ की पीड़ा को तुम कैसे जानोगे? एक बार माँ बन जाओ और पुत्र को पैदा करो, पुत्र तुम्हारे सामने मर जाए, एक बूंद आंसू नहीं गिराना, तब मैं समझूंगी तुम माँ है। अरे भैया तुम माँ की पीड़ा के, माँ की व्यथा को तुम क्या जानोगे? माँ क्या होती? माँ होती। अरे भेजने वाले क्षत्राणी थी, रोने वाले भी माँ है, भी माँ रो रही माँ। उसी तरह वह माँ बिलक करके रो रही थी, आंसू बह रही है, पूछ रही है, और उधर कह रहे हैं कि रोना नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज जानेंगे सत्संग मेरे यहां नहीं होगा। इतना बड़ा सत्संग का महत्व दिए, वह रो रही है, आंसू बहा रही है, मुंह को बंद, आंसू धारा परमांसू टपक। उसके बाद गुरुदेव आए तो सब सेवा में लग गए। मंच पर गुरुदेव गए, सत्संग प्रारंभ हो गया। सत्संग के महत्ता पर गुरुदेव प्रकाश डाल रहे थे। बीच में क्या कहते हैं? गुरु महाराज कहते सत्संग कराने में बहुत खर्चा होता है, भोज भंडारा करना पड़ता है, साधु महात्मा को विदाई करना पड़ता है, बहुत खर्च। कई बार इस बात को गुरुदेव दोहरा रहे। चंद पैसा के खर्चे से आंसू बहाता है, रोता है। वह बगल में आंसू बहा रहे थे, वह रो रहे थे। वह तो इसलिए रो रहे थे कि मेरे यहाँ सदगुरु का पदार्पण हो गया, इसलिए रो रहे थे। एक सज्जन बैठे हुए थे कि देखिए ना ईश्वर रो रहा, लगता है इसका बेटा मर गया है। उसी से बोल करके खड़े हो, कहता हाँ मेरा बेटा मर गया। गुरु महाराज कहते हैं क्या बोल रहे हैं? वह सज्जन कहते हैं हुजूर हाँ इनकर एक छोटा लड़का है जेकर मृत्यु भा गए। गुरु महाराज कहते लड़का कहाँ है? सब कहते हुजूर घर में कोठी दोग में, गली दोग में रखल है। उसी समय गुरु महाराज उठते हैं, फूल लेते हैं। जैसे फूल लेकर के आगे बढ़ते हैं, बच्चे की दादी आगे हुजूर नहीं जो छुआ जबे, छुआ जबे हुजूर नहीं जो। गुरु महाराज कहते जब बच्चा जीवित रहता है उनके माता पिता कहां से कहां रखते हैं। जब बच्चे की मृत्यु हो जाती है उनके पास जाने के बाद छूने से छुआ जाता है। मैं भी एक फूल चढ़ा देता हूं। गुरुदेव वहां गए और उस लड़के पर एक फूल का माला रखते, फूल रखते हुए कहते हैं बच्चे की मां कहां उठाओ और उसे दूध पिलाओ। दुखियाने तो बगल में रो ही रही थी, दौड़ करके आए, बच्चे को उठाती, बच्चा रोने लगा, बच्चा दूध पीने लगा। बच्चा दूध पीने लगा। गुरु महाराज उनका नामकरण किए रामकुंड, बाद में उनका नाम हुआ रामकुंड मंडल। जो बात दवा से हो न सकी हो बात दुआ से होती है। कामिल मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती है। कुदरती कावे की मेहराब में सुन जरा गौर से, आ रही धुर से सदा तेरे गुलाने के लिए।
कहाँ भटकता फिरता है तल्ला से यार में, रास्ता सहरग में है, रास्ता उस परमात्मा के पास जाने के लिए। सुखमन की झीना नाल से अमृत की धारा बह रही है, उसमें प्रवेश कर जाइए। खोपो खतर की जाने, नो काल का डर होगा, नो काल कलेवा करेंगे। दुर्भाग्य उस बच्चे का नामकरण की राम कुंड मंडल कितने वर्ष जीवित रहे? 95 वर्ष जीवित रहे, 95 वर्ष जीवित रहे। हाल में उनका शरीर छूटा है। साईं स्वामी जी महाराज बराबर कहा करते थे, सत्संग अगर कहीं है तो श्रद्धालु के झोले में रखा। सत्संग कहाँ रखा हुआ है? गरीब भिखारी और श्रद्धालु के झोले में सत्संग रखा हुआ। सत्संग बहुत आदमी मांग रहे थे, गुरुदेव किसी को नहीं दिए, लेकिन एक गरीब को दिए। उनके घर में अनिष्ट होने वाला था, गुरु महाराज पहले से जानते थे इस भक्त के घर में जो अनिष्ट होने वाला है उस घटना तो घटेगा ही, लेकिन उनको बच्चे को जीवन दान दे दो। ऐसे होते हैं सामर्थ्यवान सदगुरु। जितने तारे गगन में उतने शत्रु हो, जा पे कृपा गुरुदेव की बाल नबा का आप लोग जानते होंगे। खजूरी नेपाल की बात है, खजूरी नेपाल। एक सत्संगनी थी, सत्संग पति पत्नी दोनों सत्संग भजन करते थे। लड़की बड़ी हुई, वह भी भजन भेद ले लिए। सब आदमी क्या कहते हैं, इनको भजन भेद नहीं दिलाना चाहिए। पति कैसा मिलेगा? मांसाहारी मिलेगा, जुआरी मिलेगा, शराबी मिलेगा, कहना मुश्किल है। इसको अभी भजन भेद नहीं दिलाना चाहिए। पहले से सब रोकते थे, लेकिन वह लड़की नहीं, हमको भजन भेद दे दी, भजन भेद ले लिए। अब ध्यान भजन कर रही है, माँ के साथ ध्यान भजन कर रही है। कुछ वर्षों के बाद शादी हुई तो पति मिल गए मांसाहारी, पति मिल गए मांसाहारी। नेपाल सब में क्या है, मछली भी खाता, शराब भी पीता है, मांसाहारी मिल गए। अब पति को पति से प्रार्थना कर रहे, विनती कर रहे कि मछली मांस मत खाइए, भजन भेद ले लीजिए। लेकिन पति क्या कहते, नहीं अभी हम नहीं छोड़ेंगे। होते प्रेम से अपने पति को मना लिए। पतिदेव क्या कहते, ठीक है अब हम मछली मांस नहीं खाएंगे, हमको भजन भेद दिला दीजिए। तो भजन भेद उनको दिलाए। कहते हैं काल क्रूर होते हैं, जब तक संसार रूपी पूंजी रहेगी तभी तक न रहेंगे हम लोग। जब तक संसार रूपी पूंजी है तब तक हम लोग हैं। अगर अधिक बच रहे हैं तो वह गुरु की कृपा है। साईं स्वामी जी महाराज कहा करते थे, मेरा जन्म कुंडली जो है बनारस के बहुत बड़े विद्वान ज्योतिषाचार्य से बनाया था। मेरा जन्म कुंडली साहिबा कहते थे, उसमें मेरा उम्र है 75 वर्ष। 75 वर्ष मेरा उम्र है उसमें। ज्योतिषाचार्य का भी जो जन्म मेरा कुंडली बनाए तो वह भी फेल हो गया। अभी मैं 86 को पार कर रहा हूँ। यह सदगुरु की कृपा, यह सत्संग की कृपा है। 86 वर्ष चल रहा है। अब गुरु महाराज कृपा होगी और बचूंगा ही। सत्संग से क्या नहीं होता है। संजोग से उनके पति की मृत्यु हो गई, पतिदेव की मृत्यु हो गई। अब उनको क्या करे, सब लोग चचरी पर कस दे करके कस रहे। बांस को छीलते भी हैं, छिलते हैं नहीं। अभी तो तन क्या मालता रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना भी तो सजा रहे हैं, नहीं सजा रहे हैं। शरीर से जीवात्मा निकली गई, वैसे कथील छीले छोड़ा दे करके जब कस रहे और दुखियारी कह रही है, इनको क्यों इतना कस देते हैं? ये मेरे पति देव, इनको इतना मत कसिए, हटाइए, लाइए, पकड़ दौड़ती थी पकड़ने के लिए। इनको इस पर क्यों रखे नहीं, इनको हटाइए यहां से। तब सब कहते, बेटी यह तुम्हारे पतिदेव अब शरीर में नहीं रहे,
इनकी मृत्यु हो गई है, अब इनको श्मशान घाट लेके जाना है, इनका दाह संस्कार करने के लिए तू अपना अंतिम अपना फर्ज पूरा कर दे, तो अग्निदान कर दे। वह कहती थी मेरे पतिदेव को मेरे गुरुदेव मरने के लिए नहीं देंगे, मेरे पतिदेव को मेरे गुरुदेव मरने के लिए नहीं देंगे। दौड़ करके लटक जाती थी, लेकिन सब लोग हटाते थे, लेके चलेगा श्मशान घाट, चिता पर रखे, लकड़ी दे करके लाश को रखे और उस पर लकड़ी पूरा बोझ दिए। दौड़ जाती थी, लटक जाती थी, इन पर इतना भार क्यों दे रहे हैं, इनको यहां से निकालिए, इनको बहुत कष्ट हो रहा है। सब लोग अंत में आग देते हैं, बेटी अग्निदान कर दो। कहा नहीं करूंगे, मेरे पतिदेव को मेरे गुरुदेव मरने के लिए नहीं देंगे। गुरु महाराज को पुकार रही है, बिलख बिलख करके रो रही है। उसी समय उनके पति के मुख से निकलता है श्री सदगुरु महाराज की जय। जो चिता पर रखा हुआ था, लकड़ी लादा हुआ था, उनके मुख से निकलता है श्री सदगुरु महाराज की जय। तमाम लोग आए, सब लकड़ी को हटाए। लकड़ी को जब हटाते हैं तो उठ करके कहते हैं हमको तो दो विकराल मूछ वाला था, बड़ा बड़ा आंख था, लाल लाल आंख था, बड़ा बड़ा दांत था, पकड़ करके लेके हमको लेके चले गए जमराज के पास। जमराज के पास जमराज हमको डांट फटकार कर रहे थे। जमराज जमदूत से कहते हैं उठाओ इसको कुंभीपाक नरक में गिराओ। जमदूत हमको उठा करके पटकने वाले थे। उसी से मैं अपने घर में जो गुरु महाराज का टरका लाठी वाला फोटो में जो हाथ में टरका लाठी है, वही गुरु महाराज वहां प्रकट हो गए। जमराज के अदालत प्रकट हो गए। जमराज से कहते हैं जमराज यह मेरे शिष्या का पति है, इन्हें छोड़ दो। जमदूत नहीं छोड़ रहे थे। गुरु महाराज जैसे उनको छड़ी मारते हैं, जमदूत हमको छोड़ करके भागे। हम गुरु महाराज के चरण लिपट गए। गुरु महाराज हमको यहाँ लाए हैं, हे देखिए गुरु महाराज खड़े, हे देखिए गुरु महाराज खड़े, हे देखिए गुरु महाराज। कोई भगवान श्री राम कहते हैं कर्म धार सदैव। गुरु ने उसकी 100 रुपये पूंजी समाप्त हो गए थे, लेकिन गुरु महाराज जमराज से छीन करके लाए और लंबी उम्र तक जीवित रहे। इसलिए संत महात्मा लोग कहते कर सत्संग कीजिए, 100 रुपये पूंजी बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। आप लोग जानते हो कि भगवान बुद्ध के समय की बात है। भगवान बुद्ध के सामने एक ब्राह्मणी आते प्रणाम करने के लिए। ब्राह्मणी जब प्रणाम किए तो भगवान बुद्ध उनके माता पिता को आशीर्वाद करते हैं। जब वह ब्राह्मण कुमार प्रणाम करते तो भगवान बुद्ध चुप हो गए। जो ब्राह्मण कुमार 5 वर्ष का था, भगवान बुद्ध चुप हो गए। आनंद कहते बनते इनके माता पिता को प्रणाम किए तो आप इनको आशीर्वाद दिए। जब यह ब्राह्मण कुमार आपको प्रणाम किए तो आप कुछ नहीं बोले। बनते इनको आशीर्वाद तो दीजिए। भगवान बुद्ध से सिर नीचे कर लिए। आनंद बराबर आग्रह कर बनते इनको आशीर्वाद तो दीजिए। भगवान बुद्ध कहते आनंद में इसे मैं क्या आशीर्वाद दूं, यह ब्राह्मण कुमार तो मात्र 7 दिन जीवित रहेगा। 7 दिन जीवित रहेगा। उनके माता पिता रोने लगे। आनंद कहते भंते इकलौता पुत्र है, कोई उपाय तो कीजिए। ब्राह्मण ब्राह्मणी रो रहे हैं, भंते कोई उपाय तो कीजिए। तो भगवान बुद्ध कहते देखो इसके लिए 7 दिन तक सत्संग कराना पड़ेगा। 7 दिन तक सत्संग कराना पड़ेगा। ऐसा घेरा बनाओ, घेरे के अंदर में 7 दिन तक सत्संग चलेगा। यह ब्राह्मण कुमार 7 दिन तक लगातार सत्संग बैठ करके सुनेगा। घेरा बनाया गया। घेरे के अंदर में 7 दिन तक लगातार सत्संग चलता रहा। अब ब्राह्मण कुमार सामने में बैठ करके एक टक भगवान बुद्ध को देख रहे हैं। भगवान बुद्ध उनको देखते उपदेश कर रहे हैं, उनको भी देखते तमाम को उपदेश कर रहे हैं। 7 दिन तक लगातार सत्संग चला। भगवान बुद्ध का वो हमेशा मुखाकृति को देख रहे थे। वो लड़का हमेशा मुखाकृति को देख रहे थे।
7 दिन तक लगातार सत्संग चला। 7वें दिन तक वह ब्राह्मण कुमार सत्संग सुना। 7वें दिन सत्संग समाप्त हो गया, सब अपने अपने घर चले गए। लड़का भी अब वही निवास था, वहीं रह गए। 8वें दिन जब वह ब्राह्मण कुमार भगवान बुद्ध को प्रणाम करने के लिए आते हैं, जो 7 दिन जीवित रहने वाला था, 7 दिन तक वह सत्संग सुना। 8वें दिन वह ब्राह्मण कुमार जब भगवान बुद्ध को प्रणाम करने के लिए जाते हैं, तो भगवान प्रणाम करते हैं तो भगवान बुद्ध उनको आशीर्वाद करते हैं, दीर्घजीवी भव। क्या आशीर्वाद दिए? दीर्घजीवी भव। जैसे आशीर्वाद करते हैं, आनंद कहते भंते या ब्राह्मण कुमार जो मात्र 7 दिन जीवित रहने वाला था, 7 दिन तक जो लगातार सत्संग का श्रवण किया, आप उनको आशीर्वाद दिए दीर्घजीवी भव। यह ब्राह्मण कुमार कितने वर्ष जीवित रहेगा? भगवान बुद्ध कहते हैं 120 वर्ष। 120 वर्ष। इसलिए परमारास महाराज कहते थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। बभन गामा में 95 वर्ष जीवित हो गए, और नेपाल में पति की आयु लंबी हो गई। अब भगवान बुद्ध के शिष्य 120 वर्ष जीवित रह गए। इसलिए भजमन सतगुरु दयाल काटे जम जाला, जम के जाल को काटने वाले सदगुरु। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत सम नहीं दूजा, मही को हान नहीं सूझा, भगत गुरु ही आधार। इसलिए जीवन में सदगुरु चाहिए। अरे सुंदर सा सुंदर शरीर बेजान लट्ठे की तरह पृथ्वी पर पड़ा रहा। महाप्रलय की ओर सबों को इस मरु में चलते देखा, किससे लिपट जुड़ाता हृदय को, ज्वाला में जलते देखा, अंत समय चीता दीपक पर इस शरीर को जलते देखा, चलते समय सिकंदर शाह विजय को जाते हुए कर मलते देखा, पश्चाताप करके चले गए। संत महात्मा लोग कहते पछताना नहीं पड़े। इसलिए अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते मन पछते ही अवसर बीते। मनुष्य जीवन की सो अवसर बीत जाने पर हाथ मलमल के पछताना पड़ेगा। हाथ मलमल करके जब जुआरी जुआ में हार जाता है, क्या होता है? हाथ मलमल करके पछताता है। जुआरी जुआ में हारता है तो फिर व्यवस्था करके फिर आकर के जुआ खेलता है, और संसार रूपी पूंजी समाप्त हो जाएगी तो कहां पछताएंगे? भजन बिनु कुकर सुकर जैसो। कुत्ते का शरीर मिल गया तो ठीक है, सुकर का शरीर मिला तो ठीक है, तमाम शरीर मिला तो उसमें गुणगान करे कि अच्छे है, क्योंकि जैसा शरीर है उसके लिए आहार व्यवहार है। जब भगवान विष्णु वराह रूप में आए, जब भगवान विष्णु को बड़ा रूप में आए तो कितने बच्चे? एक बार में सुगर को 16 बच्चा होता है, 16 बच्चा, 2 बार में 32, मतलब झुंड का झुंड लड़का था, बच्चा था भगवान विष्णु को जब बड़ा रूप में थे। अब काफी खुश मना रहे थे, काफी खुश थे। भगवान भोलेनाथ उनको लाए। देखते हैं जो ये भगवान विष्णु है और सुगर के शरीर में आनंद मौज मना रहे हैं। कहते कैसे पुत्र मोह से इनको छुड़ाना है? पुत्र मोह से ममता तून गई मेरे मन से, पुत्र मोह से इनको कैसे छुड़ाना है? कहा इनके सामने में एक एक बच्चा को मारते जाइए। एक एक बच्चा को जब मारते, चीखते चिल्लाते मेरे संसार को उजाड़ रहा है, मेरे पुत्र को नाश कर रहा है, पूरे दौड़ते हैं। लेकिन भगवान विष्णु तो बराह के रूप में, और भगवान से त्रिशूल लेकर के एक चुन सब देवता मिलकर के मार दिए। उसमें भी अब जो है काफी जब विलाप कर रहे हैं, काफी विलाप, भगवान विष्णु काफी रो रहे, माथा पीट रहे कि मेरा संसार उजड़ गया। जिस तरह रावण रो रहे थे 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती के चले जाने के बाद,
जिस तरह धृतराष्ट्र रो रहे थे 100 पुत्र के मर जाने के बाद, झुंड का झुंड है उनका बच्चा है बड़ा, भगवान विष्णु का झुंड का झुंड बच्चा रो रहे हैं, माथा पीट दौड़ इधर, और शरीर में क्या लगा हुआ है? काजू किशमिश छेना फेना मक्खन, पूरा कीचड़ लगा हुआ। जो भोजन है शुगर का, वही भोजन वही था। भगवान शिव देखते खूब रो रहे, जब खूब रो कर रो रहे हैं तब भगवान शिव क्या के ऊपर त्रिशूल का प्रहार करते हैं। जैसे त्रिशूल चलाते हैं उसी समय धाराशायी हो गए। और धाराशायी हुए तो क्या करते हैं, जा करके वहां तो विष्णु गद्दी, विष्णु लोक में उनका गद्दी खाली पड़ा हुआ था। तब भगवान शिव क्या करते, यहां से उठा करके कंधे पर लेके चले गए विष्णु लोक, और वहां जाकर के गद्दी पर सिंहासन पर रख देते हैं। और शरीर छूटने के बाद जब पुनः उनको चेतना है, जब भगवान विष्णु का रूप धारण किए, तब कहते ये किनका शरीर, एक कैसे यहां आया, यह कैसे यहां, यह तो किसका शरीर है, यह किसका शरीर है? भगवान भोलेनाथ वहां उपस्थित हुए सब बता रहे हैं। तब कहते प्रभु यह तो आप ही का शरीर है, पूरा मुंह में लगा हुआ था, मेरा शरीर है कहाँ? उसी समय भगवान विष्णु भगवान भोलेनाथ से कहते हैं, हे शंकर, जब भी मैं किसी तरह इसी तरह उलझन में फंस जाऊं तो मुझे बचा करके वहां से मुझे उद्धार करके लाना। कोई भी मानव शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाना चाहते हैं। संत सूर जी महाराज पूछते, हम लोग के यहाँ आते थे और सत्संग करते थे, बराबर बच्चा को सुनो इधर या भैंस के बच्चा बन भी, काफी दूध पी भी, तो क्या कहते हैं, वो बनेंगे? सब कहते थे नहीं, सब कहते थे नहीं। हमको पूछते बन भी, तो हम नहीं कुछ बोले, एक चमट्टा मार दिए। तमाचा लगा, तमाचा लगाने में, तमाचा तो उनका आशीर्वाद पड़ता था, नहीं पड़ता था। कहते लोग जो है भैंस का बच्चा बनने के लिए नहीं चाहते हैं, बिल्ली का बच्चा बनने के लिए नहीं चाहते हैं, बाघ का बच्चा बनने के लिए नहीं चाहते हैं, कुत्ता का बच्चा बनने के लिए नहीं चाहते हैं। लोग ऐसे लोग, बहुत ऐसे लोग हैं, काम वही उसी तरह का करते हैं। उनको भैंस का शरीर मिलेगा ही, बाघ सिंह चीता अजगर का शरीर मिलेगा ही, शुभ काम करेंगे, अपने जीवन के बागड़ों को सदगुरु के हवाले करेंगे, तब तो उस जोनी से बचेंगे। शुभ काम करेंगे तब तो भगवान श्री राम कहते करण धार सदगुरु दिन नावा, दुर्लभ सा सुलभ करि पावा, जोर तरे भव सागर नर समाज पार, सोकृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाय। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते मन पछतई है अवसर बीते। मनुष्य जीवन की सो अवसर बीत जाने पर हाथ मल मल करके पछताना पड़ेगा। दुर्लभ देह पाई हरि पद भजो, करम बचन रहिते मन पछते अवसर बीते। सहस्त्र बाहु 10 बदन आदमी पे, सहस्त्र बाहु को 100 हाथ था, 10 सहस्त्र बाहु को, सहस्त्रार्जुन को 100 हाथ था। बड़े बड़े नदी की धारा को एकाएक वह बंद कर देते थे। 100 हाथ नमराते ऐसे कर लेते थे। ऐसे करने के बाद पानी की धारा जो है, पानी की धारा रुक जाती थी। रुकने के बाद ऊपर जाने के बाद नदी के किनारे में जो ऋषि मुनि सब तपस्या करते थे, उनका कमंडल बह जाता था। कमंडले बह गया, जो अगस्त ऋषि का कमंडल बह गया था, नहीं बह गया था, अब पी गए। पानी क्या हो गया? समुद्र का पानी सूख गया, अकेले सहस्त्रार्जुन पड़े हुए। ऐसे ऐसे वीर आए। रावण को जब बहुत शक्ति आया, अपना जोर खोज रहे थे। रावण ने कहा मैंने सबको पछाड़ दिया, अब मेरे बराबरी में कोई नहीं बचा।
इशारा करते एक है सहस्त्रार्जुन। सहस्त्रार्जुन के पास गए, सहस्त्रार्जुन को देख करके घबराए, फिर उठ बैठ कर सहस्त्रार्जुन पांव पकड़ के घुमाए, यहां से घुमाए तो लंके भेज दिए। ऐसे ऐसे वीर आए, रहा न नाम निशान रहे। हम लोग का निशान रहेगा? रहेगा? नहीं रहता है? रहेगा। जो सत्संग भजन करेंगे उनका नाम निशान रहेगा। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा सबको एक साथ कैसे मरोगे, कोई आगे मरोगे कोई पीछे मरोगे, मेरे संग रहने वाले को अधोगति नहीं होती। मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दूं। लेकिन शुभ काम जो करेंगे उनका निशान रहेगा। अशुभ काम करने वाले का भी कुछ दिन रहता, लेकिन सदैव शुभ कर्मी पर लोग आंसू बहाते हैं। अशुभ कर्मी को लोग तरह तरह का कटु शब्द का प्रहार करते हैं। इसलिए कहते हैं सहस्त्र बाहु दस बदन आदि नृपे बचे न काल बलिते, हम करी धन धान संभाले, अंत चले उठ रीते, अंत में खाली हाथ चले गए। सुत बनितादि जान स्वार्थ रहते, नौ करुणे सभीते, अंत हो तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अभीते। यह कौन कहते? तुलसीदास जी कहते। सुत बनितादि, सुत मतलब बेटा, बनितादि स्त्री, सब स्वार्थ का साथी है। कौन कहते? तुलसीदास जी कहते हैं। लेकिन कैसी थी धर्म पत्नी तुलसीदास जी की? धर्म पत्नी रत्नावली, जो भारत को तुलसीदास दिया, जो भारत को तुलसी दास दिया, ऐसी माँ थी। आप लोग जानते होंगे, तरह तरह का उनको जब गोस्वामी तुलसीदास जी इतने परिवार में उलझे हुए थे, और समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। उसी समय रत्नावली कहते स्वामी आपको धिक्कार है। अरे मैं तो कल आ जाती, लेकिन आप यहाँ क्यों आए? धिक्कार है, धिक्कार है। हार चाम से इतना, हार चाम मां से इतना प्रेम करते हैं। अगर इतना प्रेम आप राम से करते तो आपका बेड़ा पार हो जाता। अगर राम से करते आपका बेड़ा पार हो जाता। समय की मतलब राम बाण के तरह लगा उनको। निकले तो कहाँ चले गए? निकल गए, सदा के लिए निकले और परमात्मा का दर्शन किए। और भारत कैसे ऋषि मुनि कहते हैं, धन है वो माँ जो भारत को तुलसी दास दिया। अपने सब कुछ को, सुख को बुला करके एक ठोकर अपने पति को दिए, और पति महान संत बन गए। और संत तुलसी नहीं होते तो रामायण कहाँ से मिलता? इसलिए हम लोगों को मानव का शरीर मिला है। मानव का शरीर को सफल और सार्थक कीजिए। वह अंत में तुलसीदास जी कहते हैं, सुत बनितादि जान स्वार्थ रत नो करुणे सभीते, अंत हो तो ही तजेंगे पामर, तू नो तजे अभीते। गुरु महाराज कहते परिवार के साथ रह करके भक्ति करो, बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। पिता के घर पर हो तो कुछ काम करके खाओ, निठल्ले बैठे मत रहो, नहीं तो खूब खून खराब हो जाएगा। घर में हुआ खटपट चलाबाजी, मठ पर पड़ा काम तो रमते राम में पड़ा फक्का, तो चलो सबसे अच्छा गृहस्थी पक्का। कल युग में गुरु महाराज कहते कल इस युग से बढ़ करके कोई दूसरा सुंदर युग नहीं है। परिवार के साथ रहने वाले ऐसे ऐसे महान भक्त हैं। घर में माँ है, बहन है, पिता है, ऐसे परिवार के साथ रहने वाले ऐसे ऐसे महान भक्त हैं। गुरु के दुलारे हैं, गुरु के प्यारे हैं, जिन पर संत मत सत्संग चल रहा है। या कौन सत्संग करवा रहे हैं? श्री सदगुरु परिवार के लोग, गांव के लोग सब मिलकर करवा रहे हैं। अब पूरा जो प्रचार प्रसार हो रहा है सब माँ के द्वारा, भाई के द्वारा, पिता के द्वारा। असाधु महात्मा आकर कह देते ना, श्री सदगुरु कह दिए।
इसलिए गुरु महाराज कहते परिवार के साथ रह करके भक्ति कीजिए, आपस में मिल से रहिए। विष्णुकांत जी महाराज कहा करते थे, जीवन संगी मन रे, यहाँ तेरा न अपना कोई, यहाँ कोई आपका नहीं है। लेकिन पनडुब्बी चिड़िया की तरह रहिए, परिवार के साथ रहिए, भरण पोषण कीजिए, पढ़ाई लिखाई। आप बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे तो क्या होगा? आप पर ऋण रह जाएगा, नहीं रहेगा ऋण। अब बच्चा अगर माता पिता का सेवा नहीं किए तो मातृ पितृ ऋण से उन पर भी ऋण रह जाएगा। तो वह भी कर रहे हैं, देवी देवता का पूजा करते, कुछ इस देवता को कुछ उस देवता को माने बीच में करते हैं, उनको भी चढ़ाए, देव ऋण से भी हम लोग उतर गए। माता पिता का सेवा कर रहे हैं, सास ससुर का सेवा कर रहे हैं, पति का सेवा कर रहे हैं, बच्चे को पढ़ा लिखा रहे हैं, उस ऋण से अब हम लोग ऋण हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? अब परमात्मा का ऋण क्या है? कर्ज में नर्तन मिला उसको तू बिसरा गया, सूद का जिक्र क्या मूलधन भी खो गया, धर्म की डिग्री हुई कालकुर की आएगी, जिंदगी अधम तेरी नीलाम कर ली जाएगी। परमात्मा के ऋण से ऋण होना है तो संत सदगुरु से युक्ति लेकर के भक्ति कीजिए, उस ऋण से ऋण हो जाइए। और गुरु ऋण ऋषि ऋण, ऋषि ऋण गुरु महाराज का कहना, सत्संग नितर ध्यान नित रहिए, कर संलग्न हो, सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में। आदित्य करते हैं ना, और व्यक्त अनादि अनंत आदि मूल परमात्म जो ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधरा, जिनसे कहिए स्फोट है सो है स्फोट, वही उद्गित हो ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म, ओम वही अति मधुर प्रणम ध्वनिधार हुआ है, परमात्म प्रतीक वही प्रभु का ध्वनियात्मक नाम हुआ है, सार शब्द सत शब्द वही है, सच्चेतन व्यक्त ही व्यक्तों में व्यापक नाम वही है, सर्वव्यापिनी ध्वनि राम वही, सर्वकर्षक हरि कृष्ण नाम वही है, परम प्रचंडी शक्ति वही है, शिव शंकर हर नाम वही, पुनि राम नाम है, अगुण वही है, अकथकम पूर्ण काम वही, स्वर व्यंजन रहित अघोष वही, चेतन ध्वनि सिंधु दोष वही है, एक ओम सतनाम वही, ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही, मुनि सेवित गुरु का नाम वही, भजो ओम ओम प्रभु नाम है, भजो ओम ओम में ही नाम ही। जब ये सब स्तुति करते हैं, उधर ईश्वर इनसे उऋण हो गए सब क्षेत्र क्षर, सब संतन की बड़ी बलिहारी संत ऋण से उऋण हो गए, मंगल मूर्ति सतगुरु गुरु ऋण से उऋण हो गए। जय जय परम प्रचन्न तेज तम मोह विनाशन, जय जय तारन तरन करन जन शुद्ध भूषण, जय जय बोध महान आन को सरवर नाही, असुर नर लोकन माही परम कीर्ति सब ठाही, सतगुरु परम उदार हैं, सकल जयति जय जय करें, तम अज्ञान महान रो भूल चूक भ्रम मम हरे, जय जय ज्ञान अखंड सूर्य भव तीन विनाशन, जय 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 सुखरूप सकल भव त्रास हरासन, जय जय संसृति रोग शोग को वैद्य श्रेष्ठ तर, जय जय परम कृपा और सकल अज्ञान सुकहर, जय जय सतगुरु परम गुरु अमित अमित प्रणाम में, नित्य करो सुमरत रो प्रेम सहित गुरु नाम। आदि आदि जो है गुरु ऋण सुतर हो गए, ऋण हो गए। और व्यक्त अनादि जो करते हैं, देव ऋण ऋषि ऋण गुरु ऋण, सब ऋण से उसमें अच्छा सब ऋण से ऋण हो जाएंगे। श्री सदगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए, ये अगर करेंगे ठीक से करेंगे तो तमाम ऋण उतर जाएगा। श्री सदगुरु महाराज की तमाम ऋण उतर जाएगा। इसके लिए भगवान श्री राम कहते हैं, करण आधार सदगुरु दृढ़ावा, परमारा सुभाष कहते श्री सदगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अंत में कहते सत्संग नितर ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। सब संत मत सिद्धांत सब संत दृढ़ कर दिए, इन अमल फिर सिद्धांत को दृढ़ याद रखना चाहिए। यह सार है सिद्धांत सबका, सतगुरु को सेवना, मैं हो कुछ हेवना, गुरु सेव करने चाहिए। तो भगवान श्री राम क्या कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जही परलोक समारा। और कहते नरतन भव बारिधि कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सदु गुरु दृढ़ावा, दुर्लभ सा सुलभ कर पावा, जो नो तरे भव सागर नर समाज अस्पा, सो कृत निंदक मनमति आत्महन गति। जय कहते जो पर लोक यहाँ सुख चाहूं,
सुनी मम बचन हृदय दृढ़ गाहूं, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण श्रुत गाई, भगति सुतंत्र सकल सुख खानी। अबिनु सत्संग है ना पावे पाने। गुरु महाराज कहते सत्संग नित रुध्यान नित रहिए कर सन लोगो। गुरु महाराज कहते सत्संग ईश्वर भजन सत्संग भजन करते रहिए, खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं होगी। भगवान श्री राम कहते भगति सुतंत्र सकल सुख खानी। अबिनु सत्संग है ना सकल सुख की खानी प्राप्त करना चाहते तो सत्संग कभी मत छोड़िए। और एक गुप्त मत सब है कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे। वो तो परमाराष्ट्र क्या कहते प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, अविनवो कर जोरी, पल पल छोड़ छोड़िए सुनिए गुरु मोरी, दृष्टि टिके। वहां भगवान श्री राम कहते और एक गुप्त मत, वहां क्या करना पड़ेगा ध्यान नहीं करना पड़ेगा। गुरु महाराज कहते दृष्टि टिके श्रुति धुन रमे, अस करु गुरु दया, भजन में मन ऐसो रमे जस रम सो। अगर भजन बन गया यही लोग परलोक दोनों मंगल मय होगा। मतलब यहाँ भी सुख और वहां भी सुख, अपनी मौज। जो अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेंगे, जो अंदर में प्रकाश का दर्शन कर लेंगे, चमके बिंदु सूक्ष्मति उज्जवल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरख निरख ज्योति तय दीजिए, शब्द सुरत अभ्यास सरल तर करी करी सार शब्द कह लीजिए, ऐसी युक्ति कायागर त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल एक मल, सब मल नाश हो जाएगा। जो अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेंगे, प्रकाश का दर्शन, जो प्रकाश का दर्शन कर लेते हैं उनके मन में होता मैं पूरे ब्रह्मांड का मैं ही बादशाह हूं। जो प्रकाश का सिर्फ दर्शन कर लेते हैं, अंदर में प्रकाश का दर्शन कर लेते हैं, उनके मन में होता मैं पूरे ब्रह्मांड का मालिक मैं हूं। अगर वो चाहेंगे तो मानव का सृष्टि भी कर देंगे, जो प्रकाश का दर्शन करते हैं। देखते ना गोरखनाथ जी क्या किए, बना रहे थे, मिट्टी का बना रहे थे ना, सब बच्चा सब बना रहे थे। गोरखनाथ जी का हाथ जोड़ दिए नाम के द्वारा, हाथ हड्डी और नहीं लाए थे, और नाम का सुमरन करते करते हाथ बना दिए, पाँव बना दिए, गाड़ी बना दिए, गाड़ी बना दिए मिट्टी का बनाए, और नाम का सुमरन कर रहे हैं, उस पर गाड़ीवान को बैठा दिए, वह सजीव हो गया, दौड़ने लगा। क्यों दौड़ने लगा? नाम के प्रभाव से, नाम का मंत्र जाप में सिद्धि हो गई थी। जिसके लिए भगवान श्री मां सबरी से कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति क्या है? मां सबरी कहते के ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जरमति भारी, अधम तधम अधमति नारी, तीन मह मति मंद अघारी, कह रघुपति सुनु भावनी बाता, मानो एक भगति करनाता, जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतिहीन नर सोही कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। कौन कहते हैं? भगवान श्री राम मां सबरी से कहते हैं बिनु जल बारिद देखिए जैसा, नवधा भगति कहो तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति क्या है? संतों का संग, जो हम लोग जो संग हम लोग को प्राप्त हुआ है, नहीं हुआ है। सत्संग में सब आ जाएंगे, भागशाली आएंगे। जिसके आसपास में सत्संग हो, अगल बगल में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, तो समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ। इसी पुस्तक में है। जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मतलब शांत होकर के सुनना है। अभी सुन रहे थे जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुने जी, ध्यान जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि छोड़कर सत्संग के वचनों को सुनते और सत्संग में आते। हनुमान जी तो आते थे, सप्तऋषि सत्संग में आते थे, माँ गंगा सत्संग में आती थी। एकनाथ जी महाराज जब सत्संग करते थे, उस सत्संग में माँ गंगा आती थी। परमाराश सत्संग करते थे, हनुमान जी आते थे।
सप्तऋषि आते थे गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए, सत्संग सुनने के लिए आते थे। जिस दिन गुरु महाराज से देवी देवता मिलने के लिए आते थे, गुरु महाराज उस दिन किसी से बात नहीं करते थे, सब अलगे रहते थे। अश्वस्थमा दिन में गुरु महाराज से बात करते थे, दिन में आकर के। अश्वस्थमा अभी भी है। तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। यह कथा प्रसंग के चलते राजा जो अजगर के शरीर में चले गए थे, जब वह सत्संग सुने गंधर्व लोग को चले गए। परीक्षित जो जिनको तक्षक दंश करने वाला था, 7 दिन के सत्संग से प्रभाव से वह वैकुंठ लोग को चले गए। यह सत्संग का फल है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुणगण करे कपट तजी गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। भगवान श्री राम कहते मां सबरी से, मेरे मंत्र का जाप जो दृढ़ विश्वास के साथ जपना है। परमाराज समाज कहते गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल। दया करे अवगुण हरे दे टाल भव जंजाल। सब मिल को जपते रहो जी बने रहो खुशहाल। हरदम रटो कबू न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। कहते काल भी छेड़खानी आपके साथ नहीं करेंगे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, मनोनिरोध करना है। निरंतर सज्जन धर्म है। सत्संग को कभी नहीं छोड़ना है। सत्संग से कभी आघाना नहीं है। जो सत्संग से आघा गए तो उसको कुछ मिलेगा थोड़े। सत्संग से तो कभी आघा ही नहीं सकते हैं। सातम सम मोहि मजग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखे परदोषा। नवम सरल सब सन छले हीना, मम भरोसे हर सन दीना। नव मह एको जिनके हुई, नारी पुरुष स्वचराचर सोई। सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहाँ आसुलभ है सोई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सह स्वरूपा। मेरे दर्शन का अतिशय अनुपम फल है। जीव अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, तब होता है हम में तुम में कोई अंतर नहीं। परमाराज महाराज कहते, हे प्रेम रूपी सतगुरु, प्रेमी मुझे बना दो। हम तुम दुई मिटाकर एक एक ही बना दो। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिकर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखें परदोषा। नमम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे हर संदीना। नम मह एको जिनके हुई, नारी पुरुष स्वचराचर सोई। सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे। नम मह एको प्रथम भगति संतन कर संगा। सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहाँ आसुलभ है सोई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सह स्वरूपा। मेरे दर्शन का अतिशय अनुपम फल है। जीव अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, उनमें और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। कही कथा सकल बिलो की, कही कथा सकल बिलो की हरिमुख है। हृदय पद पंकज धरे, तई जोग पावक दे हरिपद लीन भय जा नहीं फिरे। नर विविध कर्मधर बहुम शोक प्रसव त्याग हो। विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग हो। राम के प्रति राम के राम पद अनु राग हो। जो प्रेम रस शाखा ने अमृत पिया तो क्या हुआ। उपकार में सिर दिया नहीं जुग जुग जिया तो क्या हुआ। देखी गुलिस्तां ओ सीता मतलब न पाया शेख का। सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी का। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो। जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो नजर फिर तरसती नहीं है।
जिनके नजरों में मोहन समाये, जिसके नजर में मोहन परमात्मा समाये, जो आत्मस्वरूप का दर्शन करते हैं साक्षात परमात्मा है। जिसकी नजरों में मोहन समाये वो नजर फिरे, तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो। इसलिए कहते ममद जातिहीन अगजनम मही मुकुट किन्नस नारी, महामंद मन सुख चाहसी ऐसे प्रभु विसारी। कही कथा सकल बिलो की हरिमुख, हृदय पद पंकज धरे, तज जोग पावक दे हरिपद लीन भय जहाँ नहीं फिरे। नर विविध कर्मधर बहुमत शोक प्रत सब त्यागो, विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुरागहूँ। जातिहीन अगजनम मही मुकुट किन्नस नारी, महामंद मन सुख चाहसी ऐसे प्रभु विसारी। छोटी जाति की पापों की जन्मभूमि, ऐसी स्त्री को जिन्होंने मुक्त कर दिया रे मन, ऐसे प्रभु को भूल कर तो सुख चाहता तो महामंद है। हम लोग को अच्छा सदगुरु, सामर्थ्यवान सदगुरु मिले हैं। सबको एक साथ कैसे मरोगे, कोई आगे मरोगे कोई पीछे मरोगे। मेरे संग रहने वाले कधो गति नहीं होती। मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो। अंदेशा किस बात की? यह सत्संग का आयोजन जो हुआ यह कई वर्षों से होता आ रहा है। इसी तरह आप लोग मिल करके करते रहिए और सब के जीवन को मंगलमय बना देंगे। राजा परीक्षित 7 दिन में चले गए बैकुंठ धाम, नहीं गए? धुंधकारी 7 दिन में चले गए बैकुंठ धाम। एक बार तो धुंधकारी गए, जब फिर सब वैसे बैठे नहीं गए तब फिर गौकन फिर सत्संग करवाए। और सत्संग जब फिर सप्ताह यज्ञ रखे और सप्ताह यज्ञ जब किए तो सत्संग करते रहे बारी बारी से। उस गांव का सब लोग तो बैकुंठ धाम चले गए, कुत्ता सब चले गए, गाय भैंस पशु जानवर चींटी बिल्ली चूहा तक कुछ नहीं रहे, सब चले गए बैकुंठ धाम को। तो सब लोग श्री सदगुरु ध्यान से तहाँ ध्यान करो, श्री सदगुरु, तो हम लोग का परम कल्याण होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की। हम तो कुछ अधिक बढ़ गए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।